पहुंचाया आप लोगों ने, कम से कम इनकी बात तो सुननी चाहिए। हम आपको कहते हैं जो आपने 10 साल में नहीं किया, हम अपने 5 साल में करके दिखाएंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को हम जवाब देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज फिर हंगामा हुआ। जी हां, जब से जम्मू कश्मीर का बजट सेशन असेंबली का शुरू हुआ है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हंगामा ना होता हो। आज असेंबली में जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स मुलाजमीन का मुद्दा उठा। डेली वेजर्स के मामले पर काफी हंगामा आराई हुई। बीजेपी MLA विक्रम सिंह रंधावा ने डेली वेजर्स के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई का मामला उठाया। बीजेपी मेंबरान ने कहा कि डेली वेजर्स पर लाठीचार्ज किया गया है और यह संगीन मामला है। इस पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला और CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनका पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है और उनके साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए थी। दोनों तरफ के अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। खैर, यह हंगामा एक तरह से असेंबली में चलता रहा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह आई। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जो डेली वेजर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उन्हें मुस्तकिल किया जाएगा, उन्हें रेगुलर किया जाएगा। और अब आपको हम बता दें कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने का जो मामला है या डेली वेजर्स की जो मांगे हैं, ये बहुत पुरानी है, बहुत पुराना ये एक तरह से मामला है। और तकरीबन 65 से 60 से 65 हजार खानदान ऐसे हैं जो डेली वेजर मुलाजमीन से जुड़े हुए हैं। यानी एक जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा डेली वेजर मुलाजमीन का है। और अगर इन्हें जिस तरह से सरकार कह रही है कि इन्हें मुस्तकिल किया जाएगा, आने वाले दिनों में इन्हें एक तरह से रेगुलर जो जॉब है वो एक तरह से नौकरी मिल जाएगी, पक्की नौकरी इन्हें एक तरह से मिल जाएगी, तो एक बड़ी खबर डेली वेजर्स के लिए भी है, जम्मू कश्मीर के लिए। और एक जो पुरानी मांग है वो एक तरह से पूरी होगी। लेकिन महज इसे एक ऐलान समझा जाए, महज इसे एक वादा कहा जाए, या ये आने वाले दिनों में वादा पूरा होगा, आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। जिस हालत तक इनको पहुंचाया आप लोगों ने, कम से कम इनकी बात तो सुननी चाहिए। हम आपको कहते हैं जो आपने 10 साल में नहीं किया, हम अपने 5 साल में करके दिखाएंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को हम जवाब देंगे। तो आज सवाल यही है कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स की तकदीर सुधरने वाली है और जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स मुलाजमीन हैं, क्या वाकई में उनके अच्छे दिन आने वाले हैं? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अब सरकार ने एक बड़ा इशारा दिया और सरकार ने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स मुलाजमीन हैं उन्हें अब एक तरह से रेगुलर किया जाएगा, उनकी जॉब जो है, उनकी नौकरी जो है वो पक्की की जाएगी। तो ऐसे में क्या इसे वाकई में आने वाले दिनों में सरकार का एक बड़ा कदम माना जाए, या महज जिस तरह से पहले भी हमने देखा कि पहले की सरकारों ने भी डेली वेजर से बहुत से वादे किए, लेकिन वो वादे एक तरह से वफा नहीं हो सके, वो वादे ही रह गए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रफीक राथर साहब, जम्मू कश्मीर PDP के सीनियर लीडर हैं और स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत जसरोटिया जी हैं, जम्मू कश्मीर BJP के स्पोक्स पर्सन हैं। इमरान काजी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सनीकांत चिब जो कि चेयरमैन है ऑल जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स संघर्ष समिति के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। न्यूज़ 18 JKLH में बहुत इस्तकबाल है। मैं सनीकांत चिब जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कितनी बड़ी ये खबर है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से डेली वेजर्स जो हैं उन पर लाठी चली, और सिर्फ लाठियां नहीं चली बल्कि आप देखिए कि आप लोग और डेली वेजर्स एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी बहुत सी मांगे हैं। लेकिन आज असेंबली में हंगामा जरूर हुआ, लेकिन डिप्टी CM ने कहा कि जो डेली वेजर्स हैं इन्हें पक्की नौकरी दी जाएंगी। तो इस बयान को आप चिप साहब कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जिस तरीके से आज असेंबली के अंदर डिप्टी CM ने, जहां हमारे CM साहब ने डेली वेजर्स की बात की है जी, काश आज से 7 तारीख को जब बजट पास हुआ था, अगर उन दिनों की होती, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि पुंछ के अंदर
हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक डेली विजिट्स, जिसकी वो बजट की न्यूज सुनते ही उसकी जान चली गई। अगर उन दिनों में ये बात बोली होती तो काश वो आज हमारे बीच होता, आज वो परिवार के साथ होता। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आखिरकार डेली वेजर जब तक मारे नहीं खाते, जब तक उनके ऊपर लाठियां नहीं बरसाई जाती, जब अपना सब्र का बांध तोड़ के बाहर रोडों पे नहीं आते, तब तक सरकार टस से मस नहीं होती। और मुझे बताइए, आज आपको डेली वेजर्स की याद आ रही है, तो अगर आपने पहले से इनिशिएटिव लिया होता तो डेली वेजर्स बाहर रोडों पे नहीं होते, अपने घरों में होते और दफ्तरों में काम कर रहे होते। आज डेली वेजर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है, यह अन्याय लाठीचार्ज ये अंग्रेज करते थे, हमारे उन पे जो क्रांतिकारी होते थे, फ्रीडम फाइटर पे करते थे। लेकिन आज अंग्रेजों का रवैया हमारे डेली विजिट्स पे अपनाया जा रहा है, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो वादा किया गया है, क्या इस वादे पर भरोसा कर रहे हैं चिप जी? जो वादा सरकार की तरफ से किया गया है कि पक्की नौकरी होगी, पिछले 25-30 साल से सरकारें इनको जो है हमेशा इलेक्शन का एजेंडा बनाती आई है। इलेक्शन के मैनिफेस्टो में नंबर 1 पे नाम होता है। 30 साल से इनको गुमराह करते आई हैं। कमेटियां फ्रेम करेंगे, इनका नंबर डाटा देखेंगे कितना है, कौन कितने मुलाजमात लगे हैं, वादे पर भरोसा नहीं है, इस वादे पर भरोसा नहीं है, इस बयान पर भरोसा नहीं है। सनी जी, इस बयान पर, सरकार के इस बयान पर भरोसा नहीं है। 6 महीने के बाद ना करें, हमें रिटर्न लिख के दें, हमें लिख के दें रिटर्न कि आप लोग पक्का करोगे उनको, हम मानेंगे। और 6 महीने के बाद फिर से बोलेंगे डाटा कंप्लीट नहीं हुआ, इनका नंबर डाटा नहीं आया। उसके बाद बोलेंगे कि अभी हमें डिपार्टमेंटों में कम जो है मुलाजमात है, ज्यादा कैसे लग गए, उसी पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये हमें नहीं चाहिए, हमें फुल फाइनल बिल पास चाहिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी समिति की तरफ से। ठीक है, मैं अभिजीत जसरोटिया नहीं, ठीक है, इस पर हम बयान लेंगे। इमरान काजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन है। मैं अभिजीत जसरोटिया जी आपके पास आना चाहूंगा। जसरोटिया जी, आज असेंबली में बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को उठाया और बल्कि बीजेपी की तरफ से कहा गया, बीजेपी के जो एमएलएज हैं उन्होंने कहा कि एनसी सरकार ने वादा किया था लेकिन अभी तक किया कुछ नहीं है। लेकिन आज आप देखिए कि डिप्टी सीएम ने और उमर अब्दुल्ला ने भी एक तरह से वादा किया है कि आने वाले दिनों में रेगुलर एक तरह से किया जाएगा, पक्की जॉब डेली वेजर्स को दी जाएगी। तो आपका आज जिस तरह की बयानबाजी हुई और जिस तरह से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खासकर बात की, अगर आपने उमर साहब के बयान बड़े गौर से सुने होंगे जी, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब आपने बजट पेश किया था वो आपकी इंटेंशंस नहीं थी कहीं से भी डेली वेजेस को रेगुलराइज करने की। आज जब हमारे विधायकों ने वहां पर इन सब चीजों को आड़े हाथों लिया तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग मजबूर हो गए। लेकिन उसमें भी अगर आप गौर से बयान देखते हो, मैं जरूर इस बयानों को बड़े गौर से सुन रहा था, 6 महीने में फार्म कमेटी फ्रेम की जाएगी, उसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी और अगले साल के बजट में देखा जाएगा। अगले साल के बजट में कर देंगे का वर्ड यूज नहीं हुआ है, ये जरा गौर फरमाने वाली बात। दूसरी चीज ये आती है कि आप एक चीज देखिए कि अगर मैं डेली वेजर्स की तरफ से एक बात इनको कहूं तो वो कहते हैं कि अब कहां ढूंढने जाओगे मेरा कातिल, अब तुम ऐसा करो कि मेरे कत्ल का इल्जाम मुझी पर दे दो। इतने सालों से, और मैं बताऊं मेरे बहुत सारे डेली वेजर दोस्त रहे हैं, जब हम कॉलेज टाइम पे भी पढ़ते थे, क्योंकि 96 से लेकर आज तक ये सब कुछ करते आए हैं इनके साथ। मुझे अभी भी याद है कि बेचारे 50 रुपए की दवाई के लिए लोगों से उधारी मांगा करते थे। इतनी बुरी हालत, इन्होंने बड़े बुरे दिन देखे 10 लेकिन जसरोटिया जी, यही तो सरकार यही कह रही है कि, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया कि पिछले 10 सालों में जो एक तरह से बीजेपी के पास या सेंटर के पास पूरी तमाम चीजें थी, तो बीजेपी ने क्यों नहीं किया? जब इतना दर्द डेली वेजर्स को लेकर है तो उनके इस मुद्दे को आगे बीजेपी ने क्यों नहीं बढ़ाया? मैं बिल्कुल उसके ऊपर आऊंगा। सबसे पहली बात ये आती है कि सबसे पहले 96 के बाद किसकी सरकार रही, उसके बाद किसकी रही और उसके बाद फिर किसकी रही। और जब तक बीजेपी की बात है उस समय भी यूनिफाइड कमांड को कोalition में सरकार और हेड कोई और था। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ ऐसा चाहिए नहीं है फुल फ्लेज, जहां तक बात आती है। दूसरी बात यह आती है कि इन सब चीजों के अंदर अगर हमारी नीयत की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो बात कही है उसको हमेशा पूरा किया है। अगर आपको याद होगा, स्वर्गीय देवेंद्र राणा जब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने पहली बात कही थी, उन्होंने ये बात कही थी कि जिस दिन हमारी सरकार मिलेगी सबसे पहला काम कोई करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो डेली वेजेस का ये जो है इनको रेगुलराइज करे। यही बात हमारे जो माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा जी ने भी आज सेम बात बोली है कि हमारे हाथ में होता तो सबसे पहले हम आपको यही कर दिखाते। तो कुछ चीजें हैं और कहीं ना कहीं ये जो रीजंस हैं जिसके अंदर अगर आके बोलते हैं कि आपने क्या किया, आपने जब लाए थे तब आपने इनको क्या छलावा दिया था, जब आप उनको लेकर आए थे इतने साल तक आपने क्या किया इनके साथ, 20-20 साल तक आपने क्या किया इनके साथ, उसका जवाब तो आप लोगों को देते नहीं हो। आज जब ऐसी बात आती है, अगर ये लोग अपना हक मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूं, मुझे अभी भी उमर साहब उनकी सरकार की नीयत पे अभी भी शक।
नहीं, लेकिन लाठी चार्ज पर जिस तरह से सवाल उठाया तो उमर अब्दुल्ला ने तो साफ कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास तो है नहीं, पुलिस हमारे अंडर में तो है नहीं। ये सवाल और ये शिकायत तो उनसे होनी चाहिए जिनके अंडर में पुलिस आती हो, जिनके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर आता हो। अबू हुरैरा साहब, जिस पार्टी ने पिछले 60-70 साल में पहली बार जहमत की अपना मैनिफेस्टो बनाने की, आज तक तो बनाया नहीं, बनाया तो उसके अंदर जब आपने सब जगह आप इसको कर देते अपने बजट के अंदर, तो क्यों ऐसा होता? और जिस किसी ने भी ऐसा काम किया है, मैं तो कड़ी निंदा करता हूं। ये बेचारे आगे सताए हुए लोग हैं, उनके ऊपर आप लाठी बरसाओगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। नहीं तो लाठी बरसा कौन रहा है? उमर अब्दुल्ला ने तो कहा कि मेरे अंडर में चीजें नहीं आती है, लेकिन जिसने तो भी लाठी किया बरसा कौन रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं साफ कह रहा हूं कि ये कारण उमर साहब और उनकी गवर्नमेंट है, और जिसने किया सबसे बड़ा निंदनीय काम है, गलत काम। चलिए, मैं रफीक राथर साहब आपके पास आऊंगा, उसके बाद इमरान काजी साहब से जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब लिए जाएंगे। रफीक राथर जी, क्योंकि डेली वेजर्स का मुद्दा जम्मू कश्मीर में देखिए बहुत पुराना मुद्दा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी सभी की सरकारें रही हैं, लेकिन डेली वेजर्स का मुद्दा जिस तरह से हल होना चाहिए, जिस तरह से मामला हल होना चाहिए, जो इनकी मांगे रही हैं, वो मामला कभी पूरे तौर से हल नहीं हुआ है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी का सदर रहा हूं, और मैंने कई साल, बल्कि 10-15 साल तक मैं इनकी जदोजहद में बड़ा शामिल रहा, और कई जेल और किस तरह के मैंने मारें खाई हैं पुलिस से, और शायद ही कोई ऐसा जेल होगा श्रीनगर में या जम्मू में जहां मुझे कैद ना किया गया हो साथियों समेत। और मकसद ये था कि हमारी रुदाद ये होती थी कि मजलूमों को के साथ इंसाफ हो। देखिए, ये एक ह्यूमन मसला है, एक इंसानी मसला है, लेकिन बदकिस्मती से इसको हर सरकार ने इस्तेमाल किया है। मैं बड़े वसूख से कहूंगा और ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा, हर सरकार ने इसको इस्तेमाल किया है, इस इशू को। अब देखिए, आज चूंकि पिछले 5-6 साल से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए, 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, और एक सरकार आई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर आ गई, और उनके मैनिफेस्टो में ये था कि वो जब सरकार में आएंगे, जब वो पावर में आएंगे, अगर उनकी सरकार बनी तो वो डेली वेजर का जो इशू है, और ये हजारों की तादाद में है, तो इनका मामला हल करना चाहिए। नहीं तो वो लेकर तो आ गए। देखिए, ऐलान एक तरह से, बयान तो कम से कम सरकार की तरफ से आया है, वादा तो सरकार कर रही कि आने वाले दिनों में हम इन्हें रेगुलर करेंगे, मुस्तकिल करेंगे। नहीं, देखिए, ये जो 6 महीने का वक्त है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे ताकि मेरे जो दूसरे दोस्त हैं वो भी जान जाएं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। एक हमारी सरकार में जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार से, तो हमने इसको डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की, तो 61,500 लोग ऐसे मिले जिनके जो क्रेडेंशियल्स थे वो सही निकले, जिनकी आधार बेस्ड बायोमेट्रिक इस वक्त चल रही है। और हम चाहते हैं, हमने बार बार कहा है कि 61,500 लोग जो ऐसे हैं जिनकी बायोमेट्रिक आधार बेस्ड है, सरकार ने उसूली तौर माना है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है, तमाम सरकारों ने माना है, और उनके साथ हमारा, जब हम सरकार में थे, हमारा एक एग्रीमेंट भी हुआ था। अगर आपको याद होगा, मैं बीजेपी के यहाँ पर स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, उनको याद दिलाऊंगा, हमारी सरकार में SRO 520 निकला, 520 महफूज जी ने ही निकलवाया, और उसका मकसद यह था कि ग्रेजुअली इनको आहिस्ता आहिस्ता हम इनको रेगुलराइज करेंगे, लेकिन हमारी सरकार बाद में नहीं रही और हम नहीं कर सके। लेकिन आज ये जो 6 महीने दिए गए, मुझे इस पर शक है। शक यह है कि अगर आपके पास ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड है, अगर आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि 61,500 लोग ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस आज भी इस पर आधार बेस्ड है, बायोमेट्रिक पर, तो फिर इसको 6 महीने लेने की क्या जरूरत है? अगर आपने 6 महीने के अंदर कमेटी बनाई, फिर आप 1 साल तक इनका डाटा कलेक्ट करते रहोगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत पुराना मुद्दा है, और इसमें तो एक तरह से समय नहीं लेना चाहिए। अगर आप वादा कर रहे हैं तो चीजों को जल्दी एक तरह से उसमें करनी चाहिए। मैं इमरान काजी साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जो डेली वेजर्स हैं वो इस वादे पर यकीन उन्हें नहीं आ रहा है, क्योंकि पास्ट में और माजी में इतना ज्यादा डेली वेजर्स ठगे गए हैं कि अब सरकार जब वादा भी कर रही है, सरकार बयान भी दे रही है, तो उसे मानने के लिए वो तैयार नहीं है। देखिए जनाब आला, बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के, उन्होंने, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे पीडीपी के स्पोक्स पर्सन ने, सबने कुछ सवाल किए। मैंने बड़े गौर से सबको सुना, मुझे उम्मीद है ये भी आप सारे सवालों का जवाब बड़े आराम से लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस मुश्किल वक्त में ये डेली वेजर्स कैसे इस महंगाई के जमाने में गुजारा कर रहे हैं, ये जानते हैं या इनका खुदा जानता है, इसमें कोई शक नहीं है।
ये बैकबोन है इस वक्त सोसाइटी की। आप देखेंगे बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो चलते ही नहीं के बलबूते पे, जहां पे आपके पास परमानेंट एम्प्लॉइज है ही नहीं। पीएचई लेकिन इनका ख्याल किसी ने नहीं रखा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्लीज जी जी मेरे को इसमें भी कोई शक नहीं है जी। मैं जसरोटे साहब को भी यकीन थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, ना हमें इससे गुरेज है कि हम ये कहेंगे कि हमने ही इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी थी। हमारी नीयत थी लोगों को रोजगार देने की, हमारी नीयत थी, कम से कम हमारी ये नीयत तो थी रोजगार देने की। दूसरी चीज, आज ये बहुत हमदर्द बने हुए हैं डेली वेजर्स के। मुझे ये बताइए, पिछले 10 साल से इनके पास यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट है, इन्होंने कौन सा एक इनिशिएटिव लिया? मुझे अच्छे तरीके से याद है, यहाँ पे ये प्रेसिडेंट साहब हमारे सनी जी बैठे हैं, ये बताएंगे कि इन्होंने कितनी बार मारे खाई हैं। आज भी इन पे डंडे बरसाए गए इनके जरिए से, आज ये इनके हमदर्द बन रहे। इन्होंने कौन सा इनिशिएटिव लिया इनके लिए, इनके रेगुलाइजेशन के लिए? अब आइए, आप बात आपने कहा, आज सनी जी ने एक बात कही कि अगर यही बात इन्होंने बजट में की होती तो हमें थोड़ा सा लगता है कि इनकी नीयत सही है। अगर मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना तो जसरोटिया जी उस बजट के थ्रू अच्छी तरह से गए हुए पड़ा हुआ है, ना सनी ने अच्छी तरह से, मेरे को लगता है थोड़ा सा इसके बारे में नहीं ये गो थ्रू हुए हैं उसमें। अगर आप पॉइंट नंबर 97 को देख लीजिए बजट में जी, अगर आपके सामने बजट हो, उसमें क्लियरली मेंशन है कि हम एक रोड मैप बनाएंगे जिसमें डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और एडॉक बेस्ड एम्प्लॉयज जितने भी हैं उनको उस रास्ते पे लाएंगे कि वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, जसरोटिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेट मी कंप्लीट, फिर आराम से करने दीजिए। क्या होता है, जब आप पैसा लेते हो तो बजट के अंदर बजट एलोकेट होता है। आपने कौन सा बजट एलोकेट किया? हम बनाएंगे, वो तो आपके अभी क्या ही रहे हो कि 6 महीने तक हम कमेटी बनाएंगे, फिर साल तक हम अगले बजट में देखेंगे, वो तो आप कह ही रहे हो। हम कौन से कह रहे हैं? हमने बड़े अच्छे से आपका बजट पढ़ा, वो जो झूठ का पुलंदा आपके उमर साहब ने बुना, मुझे कंप्लीट तो करने दो, लेकिन आपकी नीयत नहीं है। 96-97 से ये लोग लगे हैं। सबसे पहले 5 साल आपने तब निकाले, फिर आपने 2004 से लेके 14, 15, 16 तक आपने जी बोलने दीजिए, मैंने सुन लिया आपकी राम कहानी, मैंने सुन ली है। 20 साल तक तो आपने निकाले सारे के सारे। हमारी सरकार आई, सनी जी आ रहा हूं। हमारी सरकार कब आई? और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है भाई साहब। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, आप सुनिए, मैंने आपको कहा है, आपको सच्चाई सुनाते हैं ना, तो जसरोटिया जी आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। सुन लो पहले, मैदा रखो, सुनिएगा प्लीज। बायोमेट्रिक का डाटा है, कल कर लीजिए रेगुलराइज सबको। उमर साहब को कौन रोकता है? 61,000 का तो बायोमेट्रिक का डाटा है आपके पास, उसमें आपने कौन सी रॉकेट साइंस लानी है? मुझे एक चीज बताइए ना, आपने कौन सी, आपने किसके हाथ माने हुए थे? किसने आपके हाथ माने हुए थे पिछले 10 साल से? आप क्यों नहीं बोलोगे कि आपने 10 साल में क्या किया? आपने क्या किया इनके लिए, ये बताइए। आप हमारी नीयत को रेगुलराइज अब कर दीजिए। आप रेगुलराइज किसे देख रहे हैं? आपने क्या बायोमेट्रिक के लिए? आपको कल भी इन पे लाठियां बरसा रहे थे, आज भी इन पे लाठियां बरसा रहे हैं। आपने डाटा कलेक्ट किया, 20 साल आपके पास रहे बेचारे, आपने कभी डाटा कलेक्ट किया? आपने 10 साल में क्या किया ये बताओ लोगों को। आपने 10 साल में क्या किया लोगों को, इस चीज का जवाब दो पहले। आपने इनके लिए कौन सी स्कीम बनाई? हमने आज फ्री ऐलान तो किया, एक कमेटी फ्रेम होगी। उनका जो आपने खून चूसने का काम किया, इसलिए खुदा आपको कभी बख्शेगा नहीं। ये बात चलिए ठीक है। सनीकांत कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए डेली वेजेस का मुद्दा है। सनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। सनीकांत जी जी जी। देखिए, जब भाजपा ने 10 साल जम्मू कश्मीर के अंदर खुद अंदर कमेटियां फ्रेम की थी, अलग अलग डिपार्टमेंट को बुलाया जाता था, वहां पे अपना डाटा ले आओ, अपना ये ले आओ, अपना वो ले आओ, तो मुझे बोलो, आप उनको रेगुलाइज अगर नहीं कर सकते थे, सेंटर यूटी के अंदर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट यहां पे लागू होता है। इमरान काजी भी कुछ कह रहे हैं, उनकी आवाज भी दे दीजिए, ऑडियो दे दीजिए। मिनिमम वेजेस स्टेट के अंदर लागू है, यहां क्यों नहीं लागू? मुझे बताइए। आप और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू करो। हमसे अच्छा तो लद्दाख है जिनको दे दिया। इमरान काजी यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे? और अगर आपके पास होम डिपार्टमेंट है तो क्या हम जब बाहर आएंगे हमें लाठियां मरवाओगे? मैं राठौर जी आ रहा हूं आपके पास भी। आपके पास अगर पावर है तो क्या दिल्ली विजय को दबाओगे आप लोग? अब हम नहीं दबेंगे, और ये याद रखना। इमरान काजी जी, देखिए, जैसे जसरोटिया जी बोल रहे हैं ना, जब इनको एम्प्लॉय किया गया था, जिस भी ऑर्डर में आप देखेंगे, जसरोटिया जी आप बहुत गुमराह करते हैं लोगों को।
और आपको गुमराह करने के और भड़काने के सिवा आपको कुछ आता नहीं है। ना आप कुछ कर पाओगे, ना आपने कुछ किया है, आपकी नीयत ही नहीं है कुछ करने की, ना आप किसी का वेलफेयर कर ही नहीं सकते हो। 20 साल आप आपकी किसी हुकूमत का वेलफेयर नहीं कर सकते हो। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए मेरी बात छोटे जी, आप किसी का वेलफेयर नहीं कर सकते हो। आपने लोगों से छीना ही छीना है, किसी को आपने कुछ नहीं दिया है। आपने जम्मू कश्मीर से हमेशा छीना है, जम्मू कश्मीर को अभी तक आपकी कोई भी देन नहीं है, आपको बात करने का हक नहीं है। आपने कल भी लोगों पे लाठियां बरसाई यहाँ पे, क्या कसूर था इनका? ये अपना हक मांग रहे थे और आप इन पे लाठियां बरसा रहे थे। आपको कौन रोक रहा है? उमर साहब को किसने रोका है? दे दीजिए डेट उनको। उमर साहब को कहीं कानून की डेट फिक्स कर, हमने ऐलान किया है, हमने इनको लगाया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इनको परमानेंट करेगी। आपको करके दिखाएंगे, आपको करके दिखाएंगे, आपको करके। चलिए ठीक है, मैं रफीक राथर जी आपके पास आ रहा हूँ। रफीक राथर जी मैं आ रहा हूँ। इमरान जी मैं आ रहा हूँ दोबारा से। इमरान खाजी मैं आ रहा हूँ दोबारा से। रफीक राथर जी वेट कर रहे हैं। मैं रफीक राथर जी, देखिए डेली वेजर्स का मुद्दा बहुत पुराना है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और डेली वेजर से इससे पहले भी इस तरह के बहुत से वादे किए गए। एक बार फिर से वादा किया गया। क्या आपको लग रहा है कि यह वादा वफा होगा? क्या डेली वेजर्स की जो मांगे वो पूरी होंगी? देखिए हुरेरा जी, ये बड़ा अजीब मामला है, ये इसको समझने की कोशिश होनी चाहिए। इसमें जो सरकार है, मुझे लगता है कि इनको बिल्कुल इंटेंशन ही नहीं है। मेरी एक पॉइंट आप नोट करें। चलिए जी, आप 6 महीने का अंदर अंदर एक कमेटी बना रही हो, लेकिन मुझे खुदारा बताइए, मिनिमम वेज एक्ट को लागू करने में आपकी क्या प्रॉब्लम है? अगर लद्दाख में 18,000 लेते हैं, दिल्ली में 24,000 लेते हैं, या आप 9,000 देते हो, वो भी 2-3 हजार ईद को या दशहरा या होली पर देते हो, ये तो सरासर ज्यादती है। अब देखिए हमारे वजीर आला का क्या हाल है, कहीं पर कहीं लाठीचार्ज होता है, कोई मरता है, पुलिस मेरे पास नहीं है, किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, हेल्थ मेरे पास नहीं है, किसी रूरल डेवलपमेंट में कोई इशू है, मेरे पास पावर्स नहीं है। अरे बाबा, अगर आपको ये तमाशा करना है तो फिर कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? आपने जिन मुद्दों पर सरकार तमाशा कर रही है, आपके पास है। रफीक राथर जी, सरकार तमाशा कर रही है, सरकार का तमाशा है। मेरे ख्याल में ये सरासर जाती है। मैं कहता हूँ कि जिन 21,500 लोगों को आप रेगुलर करें, उनका डाटा ऑलरेडी आपके पास है, वो आपने कलेक्ट किया है, उसमें इमरान खाजी देखिए, पीडीपी से तमाशा कह रही है, जो सरकार ने वादा किया पीडीपी से तमाशा कह रही है। फिर आप डंडे बरसाओगे उन पर और बोलोगे हमें नहीं पता। देखिए शर्म की बात है। जी इमरान खाजी। राथर साहब ये मजबूरन ये बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पीडीपी जो है मजबूरन इस वक्त ये बातें कर रही है। राथर साहब सुन लीजिए प्लीज, मैंने आपको बड़े अच्छे से सुन लिया प्लीज। देखिए, जिस मिनिमम वेजेस की ये बात कर रहे हैं, जो लोग ये बातें कर रहे हैं, वो पीछे अभी सरकार में थे, उन्होंने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? फुल फ्लैश सरकार थी, स्पेशल स्टेटस के साथ स्टेट थी हमारी, क्यों नहीं किया? ये आज हम पे जो एक यूटी, एक म्युनिसिपैलिटी की गवर्नमेंट पे ये सवाल उठा रहे हैं, आप बताइए ना आपने क्यों नहीं किया? जो लोग इन पे क्यों नहीं बोलेंगे? जब हमारे पास होम डिपार्टमेंट नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं क्या लोगों को? हम इनके गुनाह अपने सर क्यों लेंगे? हम इनके गुनाह अपने सर क्यों लेंगे? जब इनको लाठियां एलजी गवर्नमेंट बरसाएगी, होम डिपार्टमेंट बरसाएगा, तो हमारा कसूर है इसमें क्या? गवर्नमेंट आज होती, मैं बोलता ठीक है उस गवर्नमेंट ने नहीं किया, मैं करूंगा। लेकिन ये क्या होता है कि उसने नहीं किया, फिर उसने नहीं किया, ये क्या बहाने बना रहे हैं? आपको पता नहीं कैसे सफर कर रही है इस वक्त, इनके बच्चे राथर साहब सुनिए आज ऑनरेबल चीफ, कम से कम शर्म तो करो राथर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इलेक्शन जीता, इनके नाम पर आपने मैंडेट हासिल किया, आज आप ऐसा करते हो, जरा शर्म करो, खुदारा शर्म करो। मैं कह रहा हूं, साहब आप सुन लेंगे, गरीबों के साथ जुल्म मत करो, इन गरीबों के साथ जाति मत करो, इनका मामला हल करो, इनको रेगुलराइज करो। हो गया प्लीज। देखिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली आज कहा है कि हम इनको रेगुलाइज करेंगे, चाहे वो डेली वेजर, कैजुअल्स। और अब आपको इस पे यकीन करना हो, नहीं यकीन करना हो, आप अपोजिशन में हैं, आपका काम है सियासत करना, हर मुद्दे को नेगेटिवली लेना, वो आप लेते रहिए, हमें आपकी फिक्र नहीं है, हमें इन लोगों की फिक्र है जो सफर कर रहे हैं। और हमने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली इनके साथ प्रॉमिस किया है कि इनको रेगुलाइजेशन मिलेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में मिलेगी। जसरोटिया जी कुछ करें जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए
जी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौन सा डाटा बनाया आज तक, मुझे बताओ, बनाया कोई? 20 साल तक आपकी हुकूमत रही है, उसके बाद में जब से ये लोग हमने डाटा बनाया, टीडीपी के अगर आज डाटा की बनाया। एक बात याद रखिएगा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उतनी मेरी जितनी आपकी और हम सब की है, हमने उस समय इनके साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट किया, हमने इनके साथ जाकर इनकी बात की। आप कितनी बार गए नेशनल कॉन्फ्रेंस का? कौन सा लीडर इनके साथ गया? मुझे जरा बताओ एक बार। देख लिया मैंने, आपने इनको 45 डिग्री में कैसे धूप पे खड़ा रखा यार। आपके सेंटर में सरकार, यहाँ पे सरकार, आपने ये गवाह है, वहां पे गवाह है सनी जी। मेरे को अगर बताएंगे कि इन्होंने भाजपा वालों ने पिछले 10 साल में आप इनके हक में कोई भी बात की, बैठे हुए यहाँ पे कल विक्टिम से विचारे यहाँ पे। चलिए ठीक है, मैं सनीकांत से एक और जवाब ले लेता हूँ। ठीक है सनी, देखिए बीजेपी पर भी यही इल्जाम लग रहा है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने भी कुछ नहीं किया है, लेकिन जो वादा और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर कह रही है कि यह वादा पूरा किया जाएगा और बहुत जल्द पूरा किया जाएगा, क्या अब यकीन करेंगे इस वादे पर? बहुत सी सरकारें आई चली गई और वादा ही तक रह गया, पूरा नहीं हुआ। सनी जी देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे पे खरी उतरती है तो जम्मू कश्मीर की तमाम जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके वादे पूरे करेगी तो हम क्या, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, पूरे दिल्ली विजन उनके साथ होंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, पार्टी की लड़ाई, आपस में सरकारों की लड़ाइयों की वजह से हमारे डेली विजन क्यों फंसे? जब 2014 के पहले पीडीपी और भाजपा की सरकार थी, स्टेटहुड के साथ थी, स्पेशल स्टेटस था जैसे हमारे भाई ने कहा, तो तब आप मिनिमम वेजेस एक्ट ही लागू करवा देते। अगर आपको पूरा रेगुलाइज नहीं करना था, एक वेजेस एक्ट लागू होता तो आज इतनी लड़ाई नहीं होती। और अगर आज इतनी लड़ाई है तो उन्हीं सरकारों की वजह से, उनके मैनिफेस्टो की वजह से कि नंबर 1 पे उनको लाया जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना जम्मू कश्मीर के अंदर वो है, आज बताने जा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माली कम चौकीदार जो काम करते हैं 2003 के ऑर्डर से, अभी तक 22 साल से 1 रुपया तक नहीं उनको वेजेस मिला। वो 1000 रुपया महीने का। चलिए इसे एक पॉजिटिव नोट पे लिया जाना चाहिए। सनी जी, अब सरकार ने वादा किया तो अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि सरकार किस तरह से अपने इस वादे पर आगे बढ़ेगी। समय की कमी हमारे पास। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सनीकांत चिब जी, इमरान काजी, अभिजीत जसरोटिया जी और रफीक राथर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जो वादा सरकार ने किया है, क्या आने वाले दिनों में यह वादा पूरा होगा और क्या जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स के अच्छे दिन आने वाले दिनों में आएंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।